हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्ट ट्रेवलाइज अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जीआरएफ के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, और साथ ही ये भी बना हुआ है कि जो डेट आपका आया है, नया डेट जो आपका एग्जामिनेशन डेट आया है, क्या ये डेट में भी कोई बदलाव होने वाला है? क्या आपका एग्जामिनेशन जो डेट अभी दिया गया है वो भी चेंज होने वाला है? क्या आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है? क्या आपका जो डेट दिया गया है उसी डेट पे एग्ज़ाम होने वाला है? अगर उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा तो आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा? इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हमने बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करा है और उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। काफ़ी ऑथेंटिक वीडियो होगा, किसी तरह का कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में आप सभी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अभी अपडेट अभी आने वाला है यूजीसी नेट एंड जीआरएफ के रिगार्डिंग। यस एवरीवन, ये एक ऐसा अपडेट आने वाला है, हो सकता है कि फिर से आपको ऐसा लगे कि आपका एग्जामिनेशन डेट फिर से चेंज हो रहा है। तो बहुत सारा अपडेट आने वाला है, कुछ ही समय में आएगा। वो आज कल परसों किसी भी दिन आ सकता है एवरीवन। एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग भी अपडेट आ सकता है, कोई भी अपडेट आ सकता है। तो पहली बात हम ये कर ले कि आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बैड न्यूज़ का क्या है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवरीवन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो आप लोगों ने सोचा था कि आपका एग्जामिनेशन डेट 6 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा, कुछ एग्ज़ाम, लेकिन वो एग्ज़ाम हुआ नहीं और फाइनली एग्ज़ाम का जो डेट था उसको रिशेड्यूल कर दिया गया और कहा यह गया कि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है एक दूसरे से क्लैशेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम डेट चेंज किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अभी जो नया एग्ज़ाम डेट दिया गया है इसमें भी बहुत सारे एग्जामिनेशन का क्लैशेस हो रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि जो भी एग्जामिनेशन का आपका एक दूसरे से क्लैश हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से टकरा रहा है, एग्ज़ाम डेट टकरा रहा है, इस एग्ज़ाम में और यूजीसी के एग्ज़ाम में अंतर है। देखिए, और जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। यूजीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है, आप सभी जानते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी जो एग्जामिनेशन डेट को जो चेंज किया गया है, इसके पीछे बस ये कारण था कि यूजीसी का ही बहुत सारा एग्ज़ाम इस समय था। इस डेट के बीच में यूजीसी यानी कि एनटीए का ही अदर डिफरेंट एग्जामिनेशन था। लाइक आप ड्यू ले लीजिए, लाइक आप बीएचयू का एग्जामिनेशन ले लीजिए, नीट का ले लीजिए, ठीक है। तो इन तमाम एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन होते हैं उन सब एग्जामिनेशन से ये टकरा रहा था। ओके एवरीवन, जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जो नया डेट आया है आपका 17 अक्टूबर से, उस बीच में भी कुछ एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन होंगे और वो है एसएससी वगैरह का। तो एसएससी का भी एग्जाम अब ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन मोड में नहीं हो रहा है। तो एक दो डेट को छोड़ दिया जाए तो और क्लासेस नहीं होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर आप बोल क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आओ बताता हूँ फिर से। एवरीवन, मैं आपको बता दूं कि एसएससी के भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपका ऑनलाइन मोड में होता है, और एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है वो भी आपका ऑनलाइन मोड में करवाती है। तो इन दो एग्जामिनेशन के भी एक दूसरे से क्लासेस होने की संभावना है। तो हो सकता है कि जिस डेट पे आपका एसएससी का एग्जाम हो उस डेट पे आपका यूजीसी का एग्जाम ना हो। लेकिन ये भी संभावना है कि दोनों एडमिट कार्ड एक साथ भी आ सकते हैं, यानी कि दोनों एग्जाम एक दूसरे से क्लैश भी कर सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दे के ऊपर जब हमने बात किया एनटीए में और कुछ जानकारी और हासिल की, एक्सपर्ट से बात किया, तो उन लोगों का कहना यह है कि इस बार जो है यूजीसी नेट का काफ़ी सटीक तरीका अपनाने वाली है और आप लोगों को एडमिट कार्ड 10 दिन पहले प्रोवाइड करवाया जाएगा। यस एवरीवन, 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और एग्जामिनेशन डेट में बहुत कम चांस है कि वो आपका चेंज हो। यस, एग्जामिनेशन डेट आपका बहुत कम चांस है कि चेंज हो और बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि आपका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले ना आए, ठीक है। यानी कि 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इस बार आने की संभावना हो गई है। अगर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग या एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है लेटेस्ट, ठीक है, तो वो सबसे पहले मिल जाएगा ऑनेस्ट ट्रेवलाइज अकेडमी पे ही, क्योंकि सबसे फास्ट, सबसे तेज़ी से अगर कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल पे ही मिलता है। इसका सबूत आप लोग खुद जानते हैं, खुद आप लोग देखे हुए हैं। ओके एवरीवन, अब जो
मैंने बोला था शुरुआती दौर में कि एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले रिलीज़ करने की बात चल रही है, ठीक है। और बैड न्यूज़ ये है कि 50-50 है कि आपका एग्जामिनेशन जो डेट है वो नवंबर में भी जा सकता है। यस, नवंबर में भी जा सकता है, या आपका 26 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के किसी भी एक डेट को चूज करके एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। तो ये आपका बैड न्यूज़ है कि फिर से आपका एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो सकता है। अगर एग्ज़ाम रिशेड्यूल होगा तो फिर से आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा। यस, तो ये दो चीज़ें जो हो सकता है कि बहुत लोगों को अजीबोगरीब तरीके से लग रहा हो, लेकिन यही सच्चाई है एवरीवन। क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट वालों को ज़्यादा सीरियस ले नहीं रही है, और यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। क्योंकि सभी लोग बस जाते हैं यूजीसी नेट की वेबसाइट पे देखते हैं। रियलिटी ये है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट लर्नर्स इस चीज़ को लेकर के पागल हो गए हुए हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आप देखना कि 1-2 मिनट में 500-1000 के अप्रॉक्सीमेटली उस पर विजिटर्स आ रहे हैं आपके यूजीसी नेट के वेबसाइट पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रिगार्डिंग अगर देखें तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और वो भी 10 से 20 बार जाकर के यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अपना ये देखेंगे कि आया कि नहीं आया, कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो एवरीवन, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट या उससे भी ज़्यादा कहूँ तो 10 मिनट का जो वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ना, उससे एक बार देख लो, आपका बहुत बड़ा टाइम बच जाएगा, एवरी डे का टाइम बच जाएगा। अभी अपडेट लगातार आएगा, लगातार अपडेट अभी आने वाला है, और जो भी अपडेट आएगा ऑथेंटिक अपडेट आएगा। तो पहला अपडेट तो यही है कि आपका एडमिट कार्ड 10 दिन अब आने की संभावना हो गई है। अब 4-5 दिन पहले रिलीज की जाएगी, ऐसी बात नहीं चल रही है, 10 दिन पहले आएगी ऐसी बात चल रही है। अगर इसमें भी कोई अपडेट आता है, इसमें भी कोई बदलाव आता है, तो ये भी आपको अपडेट मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर एग्जामिनेशन डेट चेंज होता है और इस पर भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस अपडेट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी के माध्यम से, सबसे पहले, सबसे फास्ट। दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात ये भी चल रही है कि यूजीसी नेट एंड जीआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो आपके सब्जेक्ट वाइज लिए जाएं। अब सब्जेक्ट वाइज लिए जाएंगे तो फिर से आपके जो एग्जामिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास चलेगा, ठीक है। पहली बात ये चल रही है कि एग्जामिनेशन आपका सब्जेक्ट वाइज लिया जाए। दूसरा बात ये भी चल रहा है कि अगर सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो 1 महीना के आसपास एग्जाम चलेगा, जिससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा खर्च आ जाएगा एनटीए के ऊपर। तो एनटीए अब ये भी चाह रही है कि दोनों जो एग्ज़ाम मर्ज हुआ है आपका दिसंबर 2020 वाला और जून 2021 वाला जो एग्ज़ाम मर्ज हुआ है, वो दोनों एग्ज़ाम को एक साथ लिया जाए, ठीक है। और एक साथ लिया जाए और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ना लेकर के ना एक ही साथ लिया जाए, यानी कि मिक्सलेनियस तरीके से लिया जाए। लेकिन इसमें भी अब देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से सेंटर का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से कौन सी व्यवस्थाएं चलती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के प्रकोप से कोई भी देश बचा नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेट हो, सिटी हो, कोई भी जगह ऐसा है जो कोविड-19 से बचा नहीं है। और इतनी जल्दी, इतनी बड़ी संख्या में कंप्यूटर लगा लेना, इंटरनेट लगा लेना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। इसी की वजह से आपका ये एग्जामिनेशन डिले हो रहा है। देखिए, पहली बात ये है कि मैंने जो बातचीत किया है उसमें मैंने पूछा कि आप एग्जामिनेशन इतना डिले क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, आपने दो एग्जामिनेशन को एक साथ मर्ज कर दिया है, ऐसा आप क्यों रहे हो, बार बार आप एग्जामिनेशन को रिशेड्यूल क्यों कर रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे ऑथेंटिक बात निकल के आई है कि अभी अभी सभी जगह, सभी इंस्टीट्यूट रीओपन हो रहे हैं, और कंप्यूटर जो संस्थान है वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से बंद थी। वहाँ पे किसी तरह कोई वर्क नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि बहुत सारे सिस्टम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो सभी को एक साथ मैनेज करना, इतनी बड़ी जनसंख्या को एक बार में बुला करके एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो डिफरेंट सिटीज़ में जा करके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुचारू तरीके से ले सके, अच्छे तरीके से ले सके, और किसी तरह का कोई फॉल्ट ना हो। इन तमाम चीज़ों को, मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जामिनेशन डिले हो रहा है। हालांकि एग्जाम आपका डिले हो रहा है तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बेनिफिट स्टूडेंट का ही है, क्योंकि अगर एग्जाम का सर्वर है वो क्रैश कर जाता है, आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो उस समय भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इससे अच्छा है कि बेटर तरीके से आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सकें यूजीसी नेट एंड जीआरएफ का, और आपका जो भी लक्ष्य है नेट का या जीआरएफ का वो आप क्रैक कर सके। हालांकि यहाँ पे एक और 2 बातें निकल के आई है कि इतने बड़े समय से, लगभग 2020 से लेकर के 2021 तक 2 साल तक स्टूडेंट तैयारी कर करके परेशान हो गया है। तो यहाँ पे भी बात निकल के आ रही है कि हाँ ठीक है, आपको एग्जाम देना है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 दिन और वेट करना है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के फोड़ना ही है। तो एवरीवन, मैं तो बस यही कहूँगा कि अब बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है
रिवीजन के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो आपका एग्जाम निकल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो इसके लिए वेरी सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो। इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लिया है तो ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए। एवरीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही अपडेट आता है, आपका कोई भी अपडेट, किसी भी तरीके का अपडेट आता है तो सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन अपडेट अभी आना निश्चित हो गया है, वो आज आए, कल आए, परसों आए, किसी भी दिन किसी भी पल अपडेट आ सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।